जय मसीह सभी को, आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज की सभा में स्वागत करते हैं। आइए हम सब मिल के प्रभु की आराधना करें, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है, वो हमारे बीच में है और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने हमें उद्धार दिया है। हालेलुया। आइए हम सब मिल के प्रभु की आराधना करें। इस गीत को गाएंगे, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आपने हमारे हृदयों को प्रभु आनंद से भरा है प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप महान है, आप महान है, आप पवित्र है। हालेलुया, ओ हालेलुया।
पवित्र 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 है प्रभु। पवित्र 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 है प्रभु। सारे वचन जो तेरे मुख से निकले हैं शुद्ध और पवित्र। सारे वचन जो तेरे मुख से निकले हैं शुद्ध और पवित्र। पवित्र पवित्र है प्रभु। पवित्र 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 है प्रभु। तेरे वचन सिद्ध है, हृदय का आनंद, आज्ञा निर्मल है, आंखों की ज्योति। तेरे वचन सिद्ध है, हृदय का आनंद, आज्ञा निर्मल है, आंखों की ज्योति। पवित्र 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 है प्रभु। पवित्र 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 है प्रभु। प्रभु तू पवित्र है, पवित्र है, सेनाओं का यहोवा। ओ तू पवित्र पवित्र सेनाओं का यहोवा। तेरी आराधना करते हैं प्रभु हम। ओ हालेलुया। ओ महिमा, ओ महिमा, ओ महिमा, ओ महिमा, ओ महिमा ऊंचे स्वर में, ओ महिमा पृथ्वी पर, ओ महिमा ऊंचे स्वर में। यीशु यीशु, ओ महिमा तेरी। ओ यीशु यीशु, ओ महिमा तेरी। ओ आराधना, ओ आराधना। आइए सब मिलकर गाएं। ओ आराधना, ओ आराधना, ओ आराधना ऊंचे स्वर में, ओ आराधना पृथ्वी पर, ओ आराधना मंदिर में,
आपको अपने जीवन को सौंपते हैं कि उससे प्रभु आपकी आराधना करे। ओ यीशु, यीशु, ओ आराधना तेरी। ओ यीशु, यीशु, ओ आराधना तेरी। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज की द्वार की सभा में मैं आप सबों का स्वागत करता हूँ। फिर से एक दिन प्रभु ने हम सबों को एक साथ जो है परमेश्वर की संगति करने का मौका दिया है। विभिन्न स्थानों से हम लोग जुड़ रहे हैं और परमेश्वर के संदेश को सुन रहे हैं। और आज मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे एक संदेश दिया है और उस संदेश का शीर्षक है नाबाल। नाबाल। मेरे प्रियो, अगर आप बाइबल को बहुत ही केयरफुली और बहुत ध्यान पूर्वक पढ़ते होंगे तो कभी न कभी आप नाबाल के विषय में पढ़े होंगे। मेरे प्रियो, और आज परमेश्वर हमें जो इसके द्वारा एक संदेश देना चाहता। नाबाल एक व्यक्ति का नाम है और जो है वो बहुत ही धनवान व्यक्ति था। उस जमाने में जो है उसके पास हजारों की संख्या में भेड़ और बकरियां और मेढ़े थी और जिस किसी के पास ऐसे पशु होते थे वो बहुत ही धनवान व्यक्ति होता था। और बाइबल बताती है, इसको हम लोग जो है देख सकते हैं 25 अध्याय, पहला शामिल 25 अध्याय 2 पद से। मैं इस अध्याय को पढ़ता जाऊंगा और आपको ये स्टोरी बताऊंगा और परमेश्वर क्या कहना चाहता है ये नाबाल के साथ। मेरे प्रियो, नाबाल जो है शब्द है उसके साथ परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है। मैं किसी से ऐसे ही मजाक में पूछा कि आपको पता है नाबाल का अर्थ, तो उन्होंने कहा जिसका कोई बाल ना हो। उनका सोच इस शब्द को संधि विच्छेद करके सही वो कह रहे थे, लेकिन यहाँ जो नाबाल शब्द है ये जो है एक हिब्रू शब्द है, अरामी शब्द है मैं सोचता हूँ, और उसका अपना कोई अर्थ है। जब हम लोग इस अध्याय की अध्ययन करेंगे तो हमें समझ में आएगा। स्टोरी को लेकर के मैं चलूंगा आपके साथ, आप ध्यान पूर्वक इसको जो है आप सुनते जाइए स्टोरी को, और स्टोरी में एक बार इस नाम का अर्थ निकल करके आएगा और वही आज मेरा संदेश होगा। सो मेरे प्रियो, बाइबल बताती है शमूएल के किताब में पहले अध्याय में शामुएल की मृत्यु हो जाती है और लोग उसके लिए दुख मनाते हैं। और उसके बाद जो है 2 पद से एक स्टोरी शुरू होता है, एक घटना का शुरुआत होता है और उसमें ऐसा लिखा है, माओन में एक पुरुष रहता था जिसका व्यापार करमेल में था और वह पुरुष बहुत धनी था और उसके 3000 भेड़े और 1000 बकरियां थे और अपने भेड़ों का ऊन कतर रहा था। सो ये व्यक्ति जो है हम लोग देखते हैं कि जो है ये इनके पास बहुत सारे पशु हैं और साल में एक बार जरूर ये लोग जो है भेड़ों का ऊन कतरवाते थे। हम लोग जानते हैं कि भेड़ों का ऊन जो है एक बहुत ही गर्मी देने वाला एक वस्तु है जिससे कंबलें बनती है, जिसके द्वारा रजाइयाँ बनती है और अलग अलग जो है ठंड के समय में पहनने वाले परिधान बनते हैं। और मेरे प्रियो, ये ऊन कतरने का समय था। जब आप इस अध्याय को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि नाबाल नाम का व्यक्ति जो है अपने पशुओं का, अपने भेड़ों का ऊन कतरवा रहा था। और जो ऊन कतरवाने का जो समय होता था, एक प्रकार से वो एक पर्व या फेस्टिविटी होता था, सेलिब्रेशन होता था, क्योंकि ये पर्व जो है उनके लिए बड़ी कमाई लाती थी। एक जश्न का माहौल होता था क्योंकि वो अपने भेड़ों का ऊन जो है कतरते थे और उसके बाद उसे बेचते थे और उनको जो है सालों भर का जो है उससे उनको फायदा हो जाता था या उनका जो साल भर की आवश्यकताओं के पैसे निकल आते थे। तो नेचुरली जो है ये बड़े आनंद का समय होता था। और जब ऐसे आनंद का समय इस व्यक्ति के लिए आया तो दाऊद ने अपने लोगों को जो है वहां पर भेजा। सुनिए यहाँ से 4 पद से, जब दाऊद ने जंगल में समाचार पाया कि नाबाल अपने भेड़ों का ऊन जो है कतर रहा है
तब दाऊद ने 10 जवानों को वहां भेज दिया और दाऊद ने उन जवानों से कहा, करमेल में नाबाल के पास जाकर मेरी ओर से उसका कुशल क्षेम पूछो और उससे यो कहो कि तू चिरंजीव रहे, तेरा कल्याण हो, तेरा घराना कल्याण से रहे और जो कुछ तेरा है वह कल्याण से रहे। और मैंने सुना है कि तू उन कतर रहा और तेरे चरवाहे हम लोगों के पास रहे, ना हमने उसकी कुछ हानि की ना उनका कुछ खोया। अपने जवानों से यह बात पूछ ले और वे तुझको बताएंगे। अतः इन जवानों पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो। हम तो आनंद के समय में आए हैं, इसलिए जो कुछ तेरे हाथ लगे वह अपने दासों और अपने बेटे दाऊद को दे। मेरे भाइयों, इतनी अच्छी अप्रोच। दाऊद जो है इस वक्त राजा नहीं था, दाऊद इस वक्त शाऊल के कारण भागा भागा फिर रहा था और कहीं जंगलों में रहा करता था। और ऐसे समय में नाबाल के चरवाहे जंगलों में जो है नाबाल के पशुओं को चराते थे और उस दरमियान दाऊद और दाऊद के लोगों ने उन लोगों की चीजों को सुरक्षित किया, उन लोगों को कुछ हानि नहीं होने दिया, पशुओं को कोई हानि नहीं होने दिया, यानी कि उनके चरवाहों के साथ उन्होंने बहुत अच्छा व्यवहार किया। और उसके अंदर में एक ये भावना थी कि हम लोगों ने इनके साथ इतना अच्छा किया है, खुशी का माहौल है, एक जो है लोग खुशियां मना रहे हैं, तो क्यों नहीं इस वक्त मैं अपने जवानों के लिए अपने लिए कुछ नाबाल से मांगूं ताकि हमारी आवश्यकताएं जंगल में पूरी हो। और उसके अंदर में उनके अंदर में ये थी कि जरूर नाबाल कृतज्ञता से भरा होगा। और उन्होंने अप्रोच भी कैसे किया, बड़ी दीनता के साथ। कहता है कि लिखा है, अतः इन जवानों पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो। हम तो आनंद के समय में आए हैं, खुशी मनाने का समय था, इसलिए जो कुछ तेरे हाथ लगे अपने दासों और अपने बेटे दाऊद का। वो कहता है उन लोगों को जो उसके दाऊद के साथ रहने वाले, उन्होंने कहा कि अपने दासों, और दाऊद अपने विषय में कहता है अपने बेटे दाऊद का। उसको पिता समान जान करके उसने अपनी रिक्वेस्ट भेजी। लेकिन दुख की बात यह है कि जब ये रिक्वेस्ट भेजता है तो उनको वो नाबाल नाम का व्यक्ति बहुत सारी खोटी सुनाता है, अपमानित करके उनको जब भगा देता है। आइए हम लोग आगे पढ़ते हैं। दाऊद के जवान जाकर ऐसी बातें उसके नाम से नाबाल को सुनाकर चुप रहे। नाबाल ने दाऊद के जनों को जो है उत्तर देकर उनसे कहा, दाऊद कौन है? इशै का पुत्र कौन है? आजकल बहुत से दास अपने अपने स्वामी के पास से भाग जाते हैं। क्या मैं अपनी रोटी, पानी और जो पशु मैंने अपने कतरने वालों के लिए मारे हैं लेकर ऐसे लोगों को दे दूं जिनको मैं नहीं जानता कि कहां के? तब दाऊद के जवानों ने लौटकर अपना मार्ग लिया, लौटकर उसको ये सब बातें जो कि तुम सुना दिया। तब दाऊद ने अपने जनों से कहा, अपनी अपनी तलवार बांध लो। तब उन्होंने अपनी अपनी तलवार बांध ली और दाऊद ने भी अपनी तलवार बांध ली और कोई 400 पुरुष दाऊद के पीछे पीछे चले और 200 सामान के पास रख गए। मेरे भाइयों, दाऊद को जो अच्छा नहीं लगा, बुरा लगा, जो भलाई उन्होंने की थी उसका जो है उसको प्रत्युत्तर इस तरह मिला, तो जो है दाऊद आग बबूला हो गया। उसने कहा कि चलो हम चलते हैं उनका सामना करने के लिए। और दाऊद के मन में उन्हें हानि पहुंचाने की बात आ गई कि हमने उनके साथ इतना अच्छा किया लेकिन इन्होंने जो है हमारे साथ बुरा व्यवहार किया। आप जानते हैं दाऊद के साथ रहने वाले बहुत ही बड़े अच्छे योद्धा थे, लड़ाकू लोग थे। और मेरे प्रियो, ये बात को नाबाल का एक सेवक भाप गया कि ये बात दाऊद को अच्छा नहीं लगा है और अब मेरे स्वामी और उसके घराने के साथ बहुत बुरा होने जा रहा है। क्योंकि 14 पद से जो बात लिखी है उसको सुनिए। परंतु एक सेवक ने नाबाल की पत्नी अबीगैल को बताया, दाऊद ने जंगल में हमारे स्वामी को आशीर्वाद देने के लिए दूत भेजे थे और उसने उन्हें ललकार दिया है। वो तो आशीर्वाद देने भेजा था, बधाई देने भेजा था, लेकिन उन्होंने ललकार दिया है। कैसे? परंतु वे मनुष्य हमसे बहुत अच्छा बर्ताव रखते थे। ये एक अच्छी गवाही दे रहा, मतलब दाऊद और उसके लोग हमसे बहुत अच्छा बर्ताव रखते थे और जब तक हम मैदान में रहते हुए उनके पास आया जाया करते थे तब तक ना तो हमारी कुछ हानि हुई और ना हमारा कुछ ऐसा खोया है। जब तक हम उनके साथ भेड़ बकरियां चराते रहे तब तक वे रात दिन हमारी आड़ बने रहे। इसलिए अब सोच विचार कर कि क्या करना चाहिए।
वो जो है खतरे की घंटी बजा रहा है। अब सोच विचार कर क्या करना है, इसलिए क्योंकि उन्होंने हमारे स्वामी की और उसके समस्त घराने की हानि करना ठान लिया है। वह तो ऐसा दुष्ट है कि उससे कोई बोल नहीं सकता। उसने खतरे की घंटी को बजाया और अबीगैल को बताया, सोच ले क्या करना है, क्योंकि वो निकल पड़ा है। और लोगों को आभास था कि दाऊद के लड़ाके बहुत ही जबरदस्त थे। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं जब ये बात अबीगैल के पास आती है, तो अबीगैल के बारे में एक बात लिखा है, जो है अबीगैल के विषय में जो डिस्क्रिप्शन यहाँ पर आया है वो बहुत अच्छा है। और डिस्क्रिप्शन क्या है कि वो एक बुद्धिमान और रूपवती स्त्री थी। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से घटना को। वहां से लिखा है, तब अबीगैल ने फुर्ती से 200 रोटी, 2 कुप्पी दाख मधु, 5 भेड़ों का मांस और 5 सा भुना हुआ अनाज और 100 गुच्छे किशमिश और अंजीरों की 200 टिक्कियां लेकर गधी पर लदवाई। और उसने अपने जवानों से कहा, तुम मेरे आगे आगे चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आती हूँ। परंतु उसने अपने पति नाबाल से कुछ ना कहा। वह गधे पर चढ़ी हुई पहाड़ की आड़ में उतरी जाती थी और दाऊद अपने जनों समेत उसके सामने उतरा आता था और उनको मिली। मेरे प्रियो, एक तरफ से आग बबूला दाऊद अपने 400 लोगों के साथ में निकल पड़ा है और वो जाकर उनके सबको वो बर्बाद करना चाहता है। दूसरे तरफ से जो एक आशंका को लेकर के, एक अनहोनी को सोच करके, एक भयावह घटना जो घट जाने वाली है उसको सोच करके अबीगैल जो है दाऊद से मिलने के लिए निकल पड़ी है, सारे सामान वस्तुओं के साथ कि कैसे भी करके वो दाऊद से मिले और जो है जो कुछ दाऊद ने सोचा है उसके सामने उन गलतियों को माने और वो जाती है। आगे लिखा है, वो गधे पर चढ़ी हुए पहाड़ की आड़ में उतरी जाती थी और दाऊद अपने जनों समेत उसके सामने उतरा आता था और वह उसको मिले। दाऊद ने तो सोचा था, मैंने जो जंगल में उनके सब माल की ऐसी रक्षा की कि उसका कुछ भी ना खोया, यह निस्संदेह व्यर्थ हुआ, क्योंकि उसने भलाई के बदले मुझसे बुराई की है। यदि सवेरे उजियाला होने तक उस जन के समान समस्त लोगों में से एक लड़के को भी मैं जीवता छोड़ूं, तो परमेश्वर मेरे सब शत्रुओं से ऐसा ही वरन इससे भी अधिक करेगा। 23 पद से आगे सुनिए। दाऊद को देख अबीगैल फुर्ती करके गधे पर से उतर पड़ी और दाऊद के सामने मुंह के बल भूमि पर गिरकर दंडवत किया। ये बुद्धिमानी की बात किया उसने। फिर वह उसके पांव पर गिर के कहने लगी, हे मेरे प्रभु, यह अपराध मेरे ही सिर पर हो। तेरी दासी तुझसे कुछ कहना चाहती है और तू अपने दासी के बातों को कहती है कि जो गलती उसके पति ने किया है, कहा कि वो मेरे सिर पर पड़े, माने उसका भार वो उठाने के लिए तैयार है। 25 पद में कहती है, मेरा प्रभु उस दुष्ट नाबाल पर चित्त न लगाए, क्योंकि जैसा उसका नाम है वैसा ही वो आप है। उसका नाम तो नाबाल है और सचमुच उसमें मूर्खता पाई जाती है, परंतु मुझ तेरी दासी ने अपने प्रभु के जवानों के लिए तूने जो भेजा था ना देखा था। वो कहती है, अब यहाँ पर मेरे संदेश का विषय निकल करके आएगा। कहती है कि जो है उस दुष्ट नाबाल पर चित्त ना लगाए, क्योंकि जैसा उसका नाम है वैसा वो आप है। जैसा उसका नाम है वैसा आप है। कहना क्या चाह रही है, आगे चल के बता रही है। उसका नाम जो नाबाल है उसका मतलब है मूर्ख, फूल। कहती है जैसा उसका नाम है वैसा उसका काम है। और उस समय जब आपके दास आए थे मैं वहां नहीं थी और इसलिए ऐसी बातें हो गई है। और अब है मेरे प्रभु यहोवा के जीवन की शपथ, तेरे जीवन की शपथ, कि यहोवा ने जो तुझे खून से और अपने हाथ के द्वारा अपना बदला लेने से रोक रखा, इसलिए अब तेरे शत्रु और मेरे प्रभु की हानि के चाहने वाले नाबाल ही की समान ठहरे। कहते हैं कि प्रभु ने आपको अभी तक हत्या करने के लिए, मार डालने के लिए, खून बहाने के लिए रोक रखा है और जो है परमेश्वर आपको इसी तरह बचाए रखे। 28 पद में लिखता है, अपनी दासी का अपराध क्षमा कर, क्योंकि यहोवा निश्चय मेरे प्रभु का घर बसाएगा, स्थिर करेगा, इसलिए कि मेरा प्रभु यहोवा की ओर से लड़ता है और जन्म भर तुझ में कोई बुराई नहीं पाई गई। अच्छी अच्छी बातें उन्होंने दाऊद से कही और दाऊद का क्रोध जो धीरे धीरे
जो उसका पारा था ठंडा होने लगा। आगे क्या लिखा है, और यद्यपि एक मनुष्य तेरा पीछा करने और तेरे प्राण का ग्राहक होने को उठा है, तो भी मेरे प्रभु का प्राण तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन रूपी कठरी में बंधा है, और तेरे शत्रुओं के प्राणों को वह मानो गोपन में रखकर फेंक देगा। ये कह रहा है जो भी एक व्यक्ति सौल आपका पीछा कर रहा है, लेकिन जो है परमेश्वर तुम्हारे प्राण को अपने गठरी में रखा है, तो कुछ नहीं होगा। और 30 पद में कहता है, इसलिए जब यहोवा मेरे प्रभु के लिए यह समस्त भलाई करेगा जो उसने तेरे विषय में कही है, और तुझे इस्राएल का प्रधान करके ठहराएगा, तब तुझे इस कारण पछताना ना होगा, जो मेरे प्रभु का हृदय पीड़ित ना होगा कि तूने अकारण खून किया है। मेरे प्रभु ने अपना बदला आप लिया है। फिर जब यहोवा मेरे प्रभु से भलाई करे, तब अपनी दासी को स्मरण करना। कह रही है कि उस समय तुम्हें पछतावा ना हो कि मैंने खून किया है। और जो है ये बातें दाऊद के हृदय को छूता गया। और यहाँ पर एक बिल्कुल अलग पिक्चर था। नाबाल ने जो ऐसी कड़वी बातें कही, ऐसी दुखाने वाले बातें उनसे कही, ऐसे अकृतज्ञता की बातें बोली, जिससे उनका क्रोध भड़क उठा। मेरे प्रियो, बाइबल बताती नीति वचन में जो है जब हम लोगों को अच्छी रीति से जवाब देते हैं तो लोगों का क्रोध भी ठंडा हो जाता है। और यहाँ पर वही काम ये कर रही है। और ये एक बुद्धिमान स्त्री का पिक्चर है, क्योंकि यहाँ पर जो हम लोग देखते हैं फिर 32 पद से, दाऊद ने अबीगैल से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा धन्य है, जिसने आज के दिन मुझसे भेंट करने के लिए तुझे भेजा है, और तेरा विवेक धन्य है, तू आप भी धन्य है कि तूने मुझे आज के दिन खून करने और अपना बदला आप लेने से रोक लेगा। बिल्कुल ये दोनों बात एक गुनाह की गिनती में बाइबल में आती है। खून करना, तू हत्या ना करना, और फिर तू अपना पलटा ना लेना, अपना बदला ना लेना। ये दो पापों को करने से दाऊद कहता है कि आज मैं बच गया हूं। आगे लिखता है, क्योंकि सचमुच इस्राएल का परमेश्वर यहोवा मुझे तेरी हानि करने से रोका है, उसके जीवन की शपथ, यदि तू फुर्ती करके मुझसे भेंट करने को ना आती, तो निस्संदेह सवेरे उजियाला होने तक नाबाल का कोई लड़का भी ना बचता। तब दाऊद ने उसे ग्रहण किया जो वह उसके लिए लाई थी। फिर उसने उनसे कहा, अपने घर खूसत से जा, सुन, मैं तेरी बात मानी है और तेरी विनती ग्रहण कर ली है। मेरे प्रियो, एक बहुत बड़ा घटना टल गया, और उसका ये कारण था कि जो है ये अबीगैल के कारण, अबीगैल जिसके बारे में 3 पद में लिखता, उस पुरुष का नाम नाबाल और उसकी पत्नी का नाम अबीगैल था। स्त्री तो बुद्धिमान और रूपवती थी। लेकिन वो यहाँ पर जो मेरे संदेश का क्लाइमेक्स आता है, जब वो मिलती है और उनसे उनके क्रोध के सामने बहुत सारी बातों को लाती है, और तब जो है वहां पर अपने पति के नाम को उजागर करती, कहती है नाबाल, जैसा उसका नाम है वैसा आप है। उसका नाम का अर्थ है मूर्ख, फूल। सो मेरे संदेश का आज विषय है नाबाल। नाबाल का मतलब है एक मूर्ख और मूढ़ व्यक्ति, एक बुद्धिहीन व्यक्ति, जो कि उनके पूरे खानदान के ऊपर एक बड़ी समस्या को लेकर के आया था। लेकिन उसी जगह अबीगैल अपनी बुद्धिमानी का इस्तेमाल किया और अपने पूरे घराने को नाश होने से बचाई। केवल अपने को नहीं, अपने घराने को ही नहीं बचाई, उसकी बुद्धिमत्ता दाऊद को भी 2 बड़े पाप करने से बचाई, खून का पाप और दूसरा पलटा लेने का पाप। बाइबल में लिखता है पलटा लेना मेरा काम है, परमेश्वर कहता है। और फिर वो उनको जो है भेज देता है, कहता धन्यवाद, तू आई, तू धन्य है, आज मैं इन पापों को करने से बच गया हूँ। जो कुछ उन्होंने लाया बड़े प्रेम से स्वीकार किया और चले गए। अगर नाबाल भी उस दिन खुशी से उन्हें कुछ दे देता तो जो है कितनी खुशी उनको होती, और जो है उन लोगों के अंदर में किसी प्रकार की ऐसी बातें नहीं उठती। लेकिन जो है नाबाल जो मूर्ख है, जो बुद्धिहीन है, उसने एक सिचुएशन क्रिएट किया। अगर वो अबीगैल की तरह बुद्धिमान होता तो ऐसी समस्या नहीं खड़ी होती। और मेरे प्रियो, इसके बाद जो बातें हुई, स्वयं परमेश्वर ने नाबाल से बदला लिया, पलटा लिया। अगर दाऊद पलटा लिया होता तो दाऊद अपने ऊपर एक जो है पाप को लेकर आता। 36 पद में
तब अबीगैल नाबाल के पास लौट गई और क्या देखती है कि वह घर में राजा का सब भोज कर रहा है और नाबाल का मन मगन है, वह नशे में अति चूर हो गया, इसलिए उसने भोर के उजाले होने से पहले उससे कुछ भी ना कहा। सवेरे जब नाबाल का नशा उतर गया तब उसकी पत्नी ने उसे सारा हाल कह दिया। 400 लोगों के साथ दाऊद जो है हमारे पूरे घराने को नाश करने के लिए आया था, क्योंकि तुमने जो है उनके साथ बड़ी बुद्धिहीनता के साथ में व्यवहार किया। क्या हो जाता अगर हम अपने उन कतरने की कमाई का या उसके द्वारा जो मिलना तो उसका कुछ हिस्सा उन्हें देते, जबकि उन्होंने हमारे लिए भलाई किया। तुमने ऐसा काम क्यों किया? और जब ये बात सवेरे नाबाल का नशा उतर गया तब उसकी पत्नी से सारा हाल कह सुनाया। तब उसके मन का हियाव जाता रहा, मतलब मन का हियाव जाता रहा, उसका मतलब अब जो है बोलते हैं कि काटो तो खून नहीं है, जमीन खिसक गई है। अब क्या कहता है, अब जो है जब नाबाल का नशा उतर गया, जब उसको सुनाया गया तो उनका मन का हियाव जाता रहा, उसके मन का हियाव जाता रहा। और उसके बाद क्या लिखा है, और वह पत्थर सा सुन्न हो गया, संभवतः परमेश्वर के मार उस पर पड़े, हार्ट अटैक आया, ये स्ट्रोक हो गया, जो भी है। और उसके बाद 10 दिन के पश्चात यहोवा ने नाबाल को ऐसा मारा कि वो मर गया। सो मेरे प्रिय, यहाँ पर हम देखते हैं कि नाबाल एक व्यक्ति जो अपने पूरे घर परिवार के लिए जिम्मेवार था, अपने खानदान के लिए, अपने लोगों के जिम्मेवार था, लेकिन उसकी बुद्धिहीनता का व्यवहार जो उन्होंने किया एक बड़ी हानि को लेकर के आया। खैर, लेकिन परमेश्वर ने अबीगैल के कारण जो है दाऊद वो सारी बातें करने से बच जाता है, और अबीगैल जो है अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके कि उसके क्रोध को शांत करने के लिए भेंटों को लेकर जाती है। और उसके बाद जो है दाऊद जो है पूरी रीति से जो है बदल जाता है और वो काम नहीं करता जो पलटा लेने के लिए जाता था, बल्कि स्वयं परमेश्वर जो है नाबाल से पलटा लेता है। तो मेरे प्रियो, मेरे संदेश का आज जो मुख्य बात है कि बुद्धि की कमी हमारे जीवन में हानि लाती। नाबाल जैसा उसका नाम है वैसा उसका काम है। नाबाल का मतलब मूर्ख, फूल। सो मेरे प्रियो, अगर हम नाबाल हैं, यानी अगर हम में बुद्धि नहीं है, तो मेरे प्रियो हम अपने जीवन में हजारों हानि को लेकर आएंगे। हम अपने परिवार के लिए हानि को लेकर आएंगे, हम अपने खानदान के लिए हानि को लेकर के आएंगे। आप देखेंगे प्रभु जी, आप देखेंगे बहुत सारे लोग उनके निर्णय के कारण आज उनके खानदान के लोग परेशानियों से गुजर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बुद्धिहीनता का काम किया। सो मेरे प्रियो, आज हमारा विषय है, अगर हम नाबाल हैं, अगर हम भी मूढ़ हैं, तो हम भी अपने जीवन में बहुत सारे परेशानियों को लाएंगे। लेकिन मेरे प्रिय, हमारे पास एक मौका है। अगर नाबाल की तरह हम मूढ़ हैं तो आज हम बदल सकते, अबीगैल की तरह हम बुद्धिमानी को सीख सकते, जान सकते, और वो बुद्धिमानी हमारे जीवन में हानि नहीं लाएंगे, बल्कि हानि का अगर रास्ता भी बना है तो वो हानि का रास्ता जो है समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और जो है मेरे प्रियो, आप जो है उन सारे बुराइयों से, उन बातों से बच जाएंगे। सो मेरे प्रियो, मेरे संदेश का जो शीर्षक है, अब आपके बात में समझ में आ गई, नाबाल का मतलब मूढ़ और मूर्ख। मेरे प्रियो, क्या आपका नाम भी नाबाल है? क्या मेरे प्रियो, हो सकता है आपका नाम नाबाल नहीं। कभी कभी कुछ लोग जो है नाम का इस्तेमाल करते हैं, उस नाम का एक अर्थ होता है। सो नाबाल का मतलब है मूढ़। सो मेरे प्रियो, जैसा वो था नाम था, वैसे उनका व्यवहार था। आज हमारा नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन आज हम भी नाबाल हो सकते हैं मेरे प्रियो, और हम अपने परिवार के लिए, अपने खानदान के लिए, अपने लोगों के लिए समस्या बनेंगे। लेकिन मेरे प्रियो, याद रखिए, परमेश्वर नहीं चाहता ऐसा होने के लिए, और परमेश्वर चाहता है कि आप नाबाल ना बने, लेकिन आप जो है अबीगैल बने। अबीगैल ने बुद्धिमानी की। सो मेरे प्रियो, आइए, इसके लिए जरूरी है कि हम लोग बुद्धिमान बने। सो मेरे संदेश का जो विचार है वे है, हम नाबाल ना बने, हम मूढ़ ना बने, लेकिन हम बुद्धिमान बने। कि नाबाल ने अपने परिवार में, अपने घराने के लिए बहुत बड़े विपत्ति को लाया, क्योंकि वो बुद्धिमानी का काम नहीं किया था। अपने उन दाऊद और उनके सेवकों जिनकी इतनी मदद की थी, उनको थोड़ा सा कुछ, उसने बहुत ज्यादा कुछ नहीं मांगा था, जो तेरे हाथ वो दे दे रहा।
मेरे प्रियो, अगर उतना सा कर दिए होते तो किसी प्रकार की समस्या नहीं आती और नाबाल मरता भी नहीं। परमेश्वर ने बाकी लोगों को तो बचाया, लेकिन नाबाल पर परमेश्वर का न्याय आया, क्योंकि बाइबल में लिखा है वो परमेश्वर ने 10 दिन के बाद उसे मार डाला, तो परमेश्वर का जो है उस पर न्याय आया। तो मेरे प्रियो, क्या आज आप भी नाबाल हैं? क्या आप मूढ़ हैं? मेरे प्रियो, परमेश्वर नहीं चाहता कि हम में से कोई भी मूढ़ बने, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम सब बुद्धिमान बने। बाइबल में जब आप पढ़ेंगे, नए नियम में, पुराने नियम में बहुत बार परमेश्वर बुद्धिमान और निर्बुद्धियों की बात करता है। हम लोग देखते हैं 10 कुमारियों में 5 बुद्धिमान थे और 5 निर्बुद्धि थे। हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय में, एक बुद्धिमान घर बनाने वाला और निर्बुद्धि घर बनाने वाला। मेरे प्रियो, कई वचन है यहाँ पर कहता है अवसर को बहुमूल्य समझो, निर्बुद्धियों की तरह नहीं लेकिन बुद्धिमानों की नाई चलो। 5 अध्याय में हम लोग देखते हैं इफिसियों के पत्री उसके 5 अध्याय में, अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूं तो 16-17 पद में अगर हम लोग देखें तो लिखा है समय को पहचानो, दिन बुरे हैं, निर्बुद्धियों की नाई नहीं लेकिन बुद्धिमानों की नाई चले। इस वचन को हम लोग देख लेते हैं। मेरे प्रियो, बाइबल में बहुत लिखा है इसके विषय में। नीति वचन की किताब खोलेंगे तो उसमें कई चैप्टर्स जो है बुद्धिमानी के विषय में लिखा है। आइए हम लोग मत्ती इफिसियों के पत्री 5 अध्याय 15 पद में पढ़ते, इसलिए ध्यान से देखो कैसी चाल चलते हो, और निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। 16 पद में लिखता, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं, इस कारण निर्बुद्धि ना हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। सो मेरे प्रियो, बाइबल में बहुत सारे वचन है बुद्धिमान बनाने के लिए। और आपको पता है परमेश्वर जो है अब संभव किया है। हम जानते हैं हम लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। जब आदम का पतन हुआ, शैतान के कब्जे में हम लोग आए, तो परमेश्वर की जो बुद्धि मनुष्य के अंदर थी वो भ्रष्ट हो गई। इसलिए हम लोग देखते हैं इफिसियों के पत्र 4 अध्याय में उसकी बुद्धि अंधेरी हो गई और बिगड़ गई बोल करके लिखा है। इफिसियों के पत्र उसका 4 अध्याय को आइए हम लोग खोल करके पढ़ें, इस दशा को हम लोग देखें। मनुष्य जो है, जब मनुष्य का पतन हुआ तो उसके बाद जो है उसकी बुद्धि बिगड़ गई, बुद्धि अंधियारी हो गई, बुद्धि भ्रष्ट हो गई। अलग अलग तरीके से उसके बारे में कहा। अगर जब हम लोग पढ़ते हैं इफिसियों उसका 4 अध्याय में 17 पद में लिखता है, इसलिए मैं ये कहता हूं और प्रभु में आग्रह करता हूं, जैसे अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते, तुम आपसे ऐसे ना चलो, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है। उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है। मेरे प्रियो, हम बाइबल में बहुत देखते हैं और परमेश्वर जो है हमको नाबाल से बदल देना चाहता है। हमारे अंदर में जो बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, हमारे अंदर में बुद्धि नहीं है, हम मूढ़ बन गए हैं, लेकिन परमेश्वर हमें बुद्धिमान बनाना चाहता है ताकि हम अपने जीवन में विपत्तियों को ना लाए। हमारा हर एक काम जो निर्बुद्धि पन के कारण होता है उसके द्वारा हमारी हानि होती है, उसके द्वारा हमारे जीवन में लॉसेस आते, उसके कारण हम कई चीजों को अपने जीवन में खो देते और बाद में पछताते, काश उस समय में सही निर्णय लिया होता। सो बुद्धि क्या है? बुद्धि हमारी वो क्षमता है जो गलत और सही में हम अंतर करके जो सही है उसको चुनाव करके हम उस पर चले। सो मेरे प्रियो, बुद्धि हमारी जरूरत है, बुद्धि हमारी जरूरत है। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, संसारिक पढ़ाई लिखाई से जो बुद्धि है उस बुद्धि की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग। एकेडमिक वाली बुद्धि के बारे में नहीं कर रहे हैं कि जहां हम पढ़ाई लिखाई में तेज होते हैं उसको कहा था बड़ा बुद्धिमान है, ऐसा हम लोग कहते हैं। हम उस बुद्धि के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, लेकिन रियल लाइफ में जीने के लिए पल पल में रोज हमारे जीवन में एक सही निर्णय लेने के लिए, गलत और सही के बीच में और सही को पकड़कर चलने के लिए हमें बुद्धि की आवश्यकता है। और बुद्धि नहीं होने पर हम नाबाल की तरह गलत व्यवहार करेंगे, नाबाल की तरह हम गलत निर्णय लेंगे और मेरे प्रियो फिर हम उसके परिणामों को भुगतेंगे। लेकिन परमेश्वर हमारी भलाई चाहता है, परमेश्वर हमारी उस मूर्खता से निकाल करके हमको जो है बुद्धि प्रदान करना चाहता है। सो मेरे प्रियो, हम सबों को बुद्धि चाहिए। अगर बुद्धि नहीं है तो हम सफल नहीं होंगे। आप बहुत पढ़ लिखने के बाद भी जो ईश्वरीय बुद्धि है हमारे जीवन को जीने के लिए, पल पल का निर्णय लेने के लिए, अगर वो हमारे पास नहीं है तो हम जो है काफी
चीजों में हम लोग चूकेंगे और उसके कारण बहुत सारी चीजों को खोएंगे, बहुत सारे हानियों को उठाएंगे। कई बार केवल अपने ऊपर नहीं, लेकिन अपने पीछे के सारे लोगों के ऊपर विपत्ति ले आएंगे मेरे प्रियो। क्यों नहीं हम लोग जो है बुद्धिमान बने, और परमेश्वर हमें बुद्धिमान बनाने के लिए रास्ता और उपाय कर दिया है कि हम मूर्खता से निकल कर कि हम लोग बुद्धिमान बन जाएं। और मेरे प्रियो, ये कितनी बड़ी आशीष है ये बुद्धिमानी को प्राप्त करना। मेरे प्रियो, आज हम लोग सीखेंगे कि हम बुद्धि को कैसे प्राप्त करें। हाउ टू रिसीव विस्डम फ्रॉम गॉड, हाउ टू गेट स्पिरिचुअल विस्डम। हाँ, इसे हम कहेंगे स्पिरिचुअल विस्डम। ओके, किस प्रकार हम इस बुद्धि को प्राप्त करें। मैं आपको कुछ पॉइंट्स दूंगा और इन पॉइंट्स के मुताबिक आइए हम और आप जो है इन निर्देशों के बाइबल का हम लोग अपने जीवन में उसका अनुकरण करें, और आप देखेंगे कि मूढ़ता में से आप एक बुद्धिमान व्यक्ति में आप बदल जाएंगे मेरे प्रियो। आइए हम लोग उस बातों पर विषय पर विचार करेंगे। नाबाल यानी कि मूढ़ व्यक्ति, वो अपने परिवार के लिए बहुत बड़ी हानि को लाया था। लेकिन अबीगैल का मतलब बुद्धिमानी नहीं होती है, परमेश्वर का आनंद, ये कुछ ऐसा होता है। लेकिन उसके बारे में गवाही दी गई कि वो बुद्धिमान और रूपवती थी। उसका डिसीजन उनके पूरे घराने को बचाया, बहुत बड़े खून खराबे से बचाया। मेरे प्रियो, नाबाल की बुद्धिहीनता विनाश को ला रही थी, लेकिन अबीगैल की बुद्धि अपने लोगों का बचाव किए। मेरे प्रियो, आज आप अपने जीवन, अपने परिवार को बहुत सारे परेशानी, मुसीबतों से बचाएंगे, और अगर आप बुद्धि को प्राप्त करते हैं। मेरे प्रियो, बुद्धि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। बुद्धि को हम लोग कैसे पाए, बुद्धि पाने के लिए हमें क्या करने की आवश्यकता है। सुलेमान के बारे में हम लोग जानते हैं, जब उसने बहुत सारे बलिदानों को चढ़ाया, परमेश्वर प्रसन्न हुआ, और परमेश्वर ने जो है सुलेमान से पूछा, सुलेमान तू क्या चाहता है कि मैं तुम्हें दूं। और सुलेमान कहता है, प्रभु तू मुझे बुद्धि दे कि जो इतनी बड़ी प्रजा दी है, इनके लिए मैं हर एक बातों को सोचकर अच्छा निर्णय ले सकूं, इन लोगों के गाइडेंस कर सकूं, इनको चला सकूं। और प्रभु कहते हैं कि तुमने ना तो धन मांगा, ना अपने शत्रुओं की मृत्यु मांगी, लेकिन तुमने परमेश्वर की बुद्धि को मांगा है। तो ना केवल बुद्धि, लेकिन सारी चीजें, धन संपत्ति और सारी चीजें जो है तुझको दिया जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं सुलेमान बुद्धि को मांगता है। मेरे प्रियो, सबसे पहली बात, बुद्धि की लालसा हमारे अंदर में होनी चाहिए, और परमेश्वर से हमें बुद्धि मांग लीजिए। नंबर 1, be hungry and thirsty for wisdom and ask for it। परमेश्वर से भूखे और प्यास होकर के हम बुद्धि को मांगे। सुलेमान ने बुद्धि मांगी और उसको बुद्धि मिले। मेरे भी याकूब की पत्री में भी कहता है हमें भी बुद्धि को मांगना चाहिए। याकूब उसका 1 अध्याय और 5 पद को हम लोग पढ़ेंगे जल्दी से, और इसमें लिखा है कि जो है परमेश्वर से, जिसके पास बुद्धि की कमी है वो परमेश्वर से बुद्धि को मांगे, और परमेश्वर जो है उन्हें बुद्धि देगा बिना उलाहना दिए। एक याकूब की पत्री उसका 1 अध्याय 5 पद को हम लोग पढ़ते। पर यदि तुम में किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, और जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है उसको दी जाएगी। सबसे पहली बात तो हमारे अंदर में इच्छा होनी चाहिए, लालसा होनी चाहिए कि बुद्धि को मैं पाऊं, और उसके लिए लिखा है जिसके पास बुद्धि की घटी है परमेश्वर से मांगे, प्रभु तो मुझे बुद्धि दे मेरे जीवन में एक एक बातों को निर्णय लेने, एक एक बातों का जवाब देने, एक एक बातों का काम करने के लिए। प्रभु तू मुझे बुद्धि दे। तो मांगो, बाइबल में हमेशा कहता मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। अगर हम बुद्धि नहीं मांगते हैं उसका मतलब हम बुद्धि के लिए भूखे और प्यासे नहीं है, इसलिए हम परमेश्वर से मांगते नहीं है। तो अगर हमें बुद्धि चाहिए, मेरे प्रिय, बुद्धि बहुत ही अनमोल और कीमती चीज है। बुद्धि लोगों के जीवन को जो है आशीष से भर देता है। सो नंबर 1 बात है तो हमें बुद्धि मांगनी है। हे प्रभु मुझे तो बुद्धि दे, सुलेमान ने कहा। हमारे पास बुद्धि की घटी है तो परमेश्वर से मांगे, और परमेश्वर के द्वारा जो है उसको बुद्धि दी जाएगी। और मेरे प्रियो, जब हम बुद्धि को मांगते हैं तो हम विश्वास से मांगे, क्योंकि अगला वचन में लिखा
पर विश्वास से मांगे, कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र के लहर के समान है जो हवा से बहती उछलती है। तो हम बुद्धि मांगे और विश्वास से मांगे और प्रभु जो है हमें बुद्धि देगा। मेरे प्रिय, प्रभु कहता मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हम क्या अपने जीवन बुद्धियों को मांगते हैं? कई बार हम उल्टा मांगते हैं। सुलेमान ने बुद्धि मांगे, लेकिन हम कहते हैं मुझे नौकरी दीजिए, हमें जो है धन दीजिए, हमें पैसा दीजिए, हमें मकान दीजिए। हम जो है बहुत कुछ मांगते हैं, लेकिन आप अपने आप से आज प्रश्न पूछिए, कितनी बार आपने बुद्धि को मांगा है? एक आत्मिक बुद्धि मेरे प्रियो आप पाएंगे बहुत कम मांगा। और बाइबल में लिखा है तुम पाते नहीं हो, याकूब के पत्री में, क्योंकि तुमने मांगा नहीं है। मांगा नहीं है इसलिए तुम पाते नहीं। तो आइए हम बुद्धि को मांगे, और जब हम विश्वास से मांगते हैं तो प्रभु हमें देता है। मेरे प्रियो, बुद्धि को पाने के लिए और हम लोग क्या करें? सेकंड पॉइंट है कि हम परमेश्वर का भय माने। परमेश्वर का भय जब आप मानेंगे ना, तो आप बुद्धि के लिए जो है आप तैयार हो जाएंगे। क्या होगा? आइए हम लोग देखेंगे भजन संहिता 111 का 10 पद को। क्या होगा जब आप जो है इस वचन के अनुसार हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ। भजन संहिता उसका 111 अध्याय, और हम लोग पढ़ेंगे उस वचन को। 111 अध्याय और उसका 10 पद। आइए, नंबर 1 क्या कहा? बुद्धि के लिए भूखे प्यासे और परमेश्वर से मांगे। ओके, आगे भजन संहिता 111 का 10 पद को पढ़ते, उसमें क्या लिखा है? बुद्धि का मूल यहोवा का भय है। बुद्धि का मूल यहोवा का भय है, मतलब वो स्रोत, वो मूल क्या है? यहोवा का भय मानना है। जब हम यहोवा का भय मानते हैं तो हम क्या करते हैं? हम हर बुराइयों से दूर रहते हैं। हर प्रकार की बुराइयां बुद्धिहीनता में चलने को दिखलाता है। ओके, एक वचन हम लोग और पढ़ लेंगे। लिखा है कि नीति वचन 8 के 13 पद में, यहोवा का भय मानना बुराई से बैर रखना है, और घमंड, अहंकार और बुरी चाल से, उलटफेर की बातों से भी मैं बैर रखती हूँ। जब हम बुद्धि को ढूंढते हैं, बुद्धि के पीछे चलते हैं, तो हम परमेश्वर का भय मानते हैं। और जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं ना, तो जितने बुद्धि के खिलाफ वाली चीजें हैं, मतलब हर प्रकार की बुराई, घमंड, अहंकार, बुरी चाल, इन सब से जो है हमारा जीवन जो है अलग हो जाता है। और जो भजन संहिता 111 में हम लोग पढ़ते हैं, फिर क्या होता है जब हम लोग बुद्धि में चलते हैं परमेश्वर का, तो हम लोग जो है परमेश्वर के वचन और आज्ञाओं में चलने लगते हैं, जैसा इसमें लिखा है। बुद्धि का, फिर से मैं पढ़ता हूँ, भजन संहिता 111 का 10 पद। बुद्धि का मूल यहोवा का भय है, जितने उसकी आज्ञाओं को मानते हैं उनकी बुद्धि अच्छी होती है और उसकी स्तुति सदा बने। जितने लोग उसकी आज्ञा को मानते हैं, मेरे प्रियो, आज्ञा को मानना ही बुद्धि में चलना है, क्योंकि जब हम प्रभु का भय मानते हैं तो हम उसकी आज्ञाओं को मानने लग जाते हैं, और आज्ञा का मानना जो है बोलता है उसकी बुद्धि अच्छी होती है। सो जो है सेकंड पॉइंट जो ये है कि हम परमेश्वर का भय मानना करें। परमेश्वर का भय हमें आज्ञाओं में परमेश्वर ले चलता है, उससे अच्छी बुद्धि आती है, और जो बुरी बातें हैं, बुराई हैं, घमंड है और उलटफेर की बातें हैं, ये सब परमेश्वर के भय के कारण जो है दूर होता है। और जब ये सारी चीजें दूर होती है तो एक्चुअली हम बुद्धि में जीवन जीना शुरू कर देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम तीसरी बात को देखेंगे। इसमें जो हमारा मुख्य बिंदु है वो ये है, परमेश्वर के सामने नम्र और दीन बनो। नम्रता पहचान है बुद्धिमानों की। मैं आपको ले चलता हूं, आइए हम लोग पढ़े याकूब 3 अध्याय 13 से 17 पद तक। जब हम लोग पढ़ते हैं, हमें सब कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप समय बचाने के लिए मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा, केवल एक पद को पढ़ूंगा। उसमें लिखा है, तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? जो ऐसा है वो अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। मैं यहाँ पर मैंने कहा कि हिंदी में कहीं के अनुवाद में थोड़ा सा
जो है अंग्रेजी से फर्क आया। अंग्रेजी में लिखे गए whosoever is wise, और हम लोग जानते हैं वाइज का मतलब होता है बुद्धिमान। सो यहाँ जो शब्द ज्ञानवान है एक्चुअली बुद्धिमान और समझदार अंग्रेजी बाइबल के अनुसार। तो बोलता है तुम में कौन बुद्धिमान और समझदार हो, ऐसा जो है वो अपने कामों को अच्छे चाल चलन और उस नम्रता से प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होता है। ये पहचान है, ये जो बुद्धि से उत्पन्न होता है, ये पहचान है। जो लोग बुद्धि में जीवन जीते हैं वो नम्रता का जीवन जीते हैं। तो अगर हम नम्रता को पहनते हैं, अगर हम दीन बनना सीखते हैं, तो उसका मतलब है कि हम बुद्धि में चल रहे हैं। सो मेरे प्रिय, इसको मैं इतना ही पढ़ूंगा, लेकिन बाकी को आप पढ़ लीजिएगा। जब हम बुद्धि में हैं तब हम नम्रता में चलते हैं, और जब हम बुद्धि में नहीं हैं तो हम घमंड में चलेंगे मेरे प्रियो। सो आइए हम लोग जो है नम्र बने ताकि हम बुद्धि को पहन ले। प्रेज द लॉर्ड। सो मेरे प्रियो, एक और हम लोग पढ़ेंगे बुद्धि कैसे प्राप्त होती है हमारे जीवन में, हम लोग पढ़ेंगे। आइए हम लोग देखें उस वचन को भी, नीति वचन को ही हम लोग खोलेंगे, उसके 8 अध्याय और 12 पद। मैं जो बुद्धि हूं चतुराई में वास करती हूं और ज्ञान और विवेक को प्राप्त करती हूं। यहां पर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है बुद्धि के बारे में। बुद्धि के बारे में कहता है मैं जो बुद्धि हूं चतुराई में वास करती हूं। अंग्रेजी में ये शब्द है, चतुराई के जगह में प्रूडेंट वर्ड शब्द इस्तेमाल हुआ, प्रूडेंस या प्रूडेंट। सो ये क्या चीज है? ये जो प्रूडेंट है उसका मतलब क्या है, जिसको हिंदी में ट्रांसलेशन किया है चतुराई, और बोलता है मैं जो बुद्धि हूं चतुराई में वास करती हूं, चतुर लोगों के साथ में वास करती हूँ। शायद हमारा जो सोचने का अर्थ है चतुर का मतलब, उसका मतलब नहीं है, क्योंकि अंग्रेजी से प्रूडेंट शब्द से ये ट्रांसलेट हुआ है। और ये एक चतुर व्यक्ति किसको कहा जाता है? उस अंग्रेजी शब्द के अनुसार एक व्यक्ति का सोच विचार कर अपने जीवन को अनुशासन में चलाने की क्षमता को हम लोग चतुराई कहते हैं, जो कि सोच विचार के हर बात को जो है वो निर्णय लेता है। बिना सोचे समझे हम कुछ भी एकदम तुरंत, कोई भी आपको कुछ बोला और आप मानने के लिए तैयार हो जाए बिना सोचे समझे, और बाद में आपको पता चले कि अरे आपने तो बिना अपना सोचा नहीं और आप कर दिए, लेकिन अभी उसमें गड़बड़ी आपको दिखाई दे रही है। लेकिन एक चतुर व्यक्ति क्या है, जब उसके सामने कोई प्रपोजल रखा जाए, कोई भी बातें बताए, कोई भी अपील हो, तो वो पहले अच्छा से सोचता विचारता है और उसके अनुसार वो निर्णय लेता है। दूसरे शब्दों में जो सावधानी बरतता है ना, सावधानी बरतता है। बुद्धिमानी के लिए एक उदाहरण दे सकता हूँ। मान लीजिए कि आप कुछ काम करना चाह रहे हैं और आपके पास, आप पहले क्या करेंगे? बुद्धिमान व्यक्ति क्या करेगा? पहले देखेगा कि भाई मेरे काम करने के लिए जिन वस्तुओं की आवश्यकता है उसके लिए मैं संपूर्ण अभी तैयार हूँ नहीं तैयार हूँ। अगर वो तैयार नहीं है, आपके पास बैंक में पैसे नहीं है और आप जो है किसी प्रोजेक्ट को आप स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन आपके पास जो है वो है नहीं, आपने स्टार्ट कर दिया, आपने सोचा समझा भी नहीं, देखा भी नहीं। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि जब हम युद्ध करने के लिए जाते हैं तब हमको देखना है, अपनी क्षमताओं को आंकना है। अगर हम मकान बनाने जा रहे हैं तो हमको आंकना है कि मकान तो मैं शुरू कर रहा हूँ, उसको पूरा करने के लिए है नहीं। ये बुद्धिमानी है। इसके बजाय कि आप जाकर के आगे फंस जाए, आपको पहले से उसको सोच विचार करके अगर आप सावधानी के साथ में निर्णय लेते हैं तो आप उस परिस्थिति में नहीं पड़ेंगे। तो इसलिए बुद्धि जो है चतुराई में वास करती, प्रूडेंस। इसलिए हम हमेशा सोचे विचारे। अंग्रेजी में एक शब्द है रीजनिंग। रीजनिंग का मतलब है किसी बात को लेकर के सोचना विचारना, जो है फिर उसके बाद में उसको जो है निर्णय लेना। तो इस तरह से हम बुद्धि को अपने जीवन में लेते हैं मेरे प्रियो। सो मेरे प्रियो, बुद्धि बहुत जरूरी है। अगर बुद्धि हमारे जीवन में है तो हम लोग जो है नाबाल की तरह अपने जीवन में समस्या परेशानियों को नहीं लाएंगे। सो इसलिए बुद्धि के लिए भूखे प्यासे होकर परमेश्वर से मांगे। बुद्धि के लिए जो है आप परमेश्वर का भय मानना शुरू करें तो वो जो है आपके जीवन को आज्ञाकारिता में ले जाएगा। वो जो है आपके जीवन को हर बुराइयों से दूर करेगा और वो आपके जीवन को बुद्धि में चलने वाला बनाएगा। और आपके अंदर बुद्धि है, उसकी पहचान कैसे होगी? जब आपके अंदर में एक दीनता और नम्रता का जीवन है, वो बुद्धि का प्रभाव है। और बुद्धि जो है एक चतुराई में वास करती, प्रूडेंस में वास करती है। इसलिए हम अपने जीवन में कुछ भी आंख मूंद करके बिना सोचे समझे अपने जीवन को ना चले। हर बात जो आप करना चाहते हैं,
हर किस्म की चीजों के बारे में सोचे विचारे, क्या ये परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक है या नहीं है। क्योंकि हम लोगों ने अभी पढ़ा, इस बात को परखो, निर्बुद्धियों की न्याय नहीं, बुद्धिमानों की न्याय चलो, इस बात को परखो कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। जब हम परमेश्वर की इच्छा को ढूंढते हैं तो हम लोग बुद्धि में चलते हैं, और जब हम लोग बुद्धि में चलेंगे मेरे प्रियो, हमारा जीवन बहुत सारे परेशानियों, मुसीबतों और खतरों से बचेगा। इसलिए आइए हम लोग नाबाल ना बने, हम लोग जो है अबीगैल की तरह बुद्धिमान बने, हम अपने और अपने परिवार के लिए जो आशीष का कारण बने। सो आइए हम प्रभु से बुद्धि मांगे, परमेश्वर के सामने परमेश्वर का भय माने, और वो बुद्धि को हमारे जीवन में लाएगा। हम परमेश्वर के सामने नम्र दीन बने, ये बुद्धि की पहचान है हमारे जीवन में। हम जो है बड़े ही सोच समझ कर अपने जीवन में हर बातों का विचार करके हम निर्णय ले और उस पर चले, और जब हम बुद्धि में चलेंगे हम धोखा ना खाएंगे। इसके बारे में लिखा है, नाबाल बहुत धनवान था, इसमें कोई डाउट नहीं था, नाबाल बहुत धनवान था, बहुत कुछ था, लेकिन लिखा है वो दुष्ट था और वो जो है बहुत ही बुरा इंसान था और उसमें बुद्धि नहीं थी। क्या फायदा जब आपके पास सब कुछ हो और बुद्धि नहीं हो, तो मेरे प्रियो आप जो है आशीषित नहीं होंगे। अगर हमारे पास बुद्धि है, अगर हमने परमेश्वर राज्य धर्म को पहले खोज किया है, तो इसका परिणाम अलग होगा। लेकिन हमारे पास बुद्धि नहीं है, हमने धन दौलत पैसे कौड़ी को पहले खोजा होगा, तो बाइबल के मुताबिक हम उल्टा चले हैं, हम बुद्धि में नहीं चले हैं। सो आइए हम लोग बुद्धि को ढूंढे, बुद्धि को खोजे। नीति वचन में लिखा तुम बुद्धि को ढूंढो, और ये बाइबल में हमें मिलता, वचन में मिलता, वही सिखाता है, बुद्धि का मार्ग वही देता है। बाइबल लिखा, मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा, किस मार्ग में तुझे चलना है मैं बताऊंगा। तो आइए हम लोग बुद्धि के ढूंढने वाले बने। मेरे प्रियो, आइए हम लोग अपनी आंखों को बंद करें और हम लोग प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम लोग आपके चरणों में आते हैं और आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आज आपने हमें अपने वचन को अध्ययन करने में मदद किया है। प्रभु, हमारे जीवन से नाबाल की स्थिति को बदलकर अबीगैल की तरह बुद्धिमान बना, और जितनी भी बातें तूने सिखाया उसके अनुसार हम बुद्धिमान बन जाए प्रभु जी आपके द्वारा। और प्रभु, हमारे जीवन में हम उसका आनंद ले सके, आशीषों को जान सके। सो ऐसी अनुग्रह तो पूरे कांग्रेगेशन पर कर। हर को मैं आपके हाथ में सौंपता, हर एक को रोग बीमारियों, हर प्रकार के दुर्घटनाओं मुसीबतों से बचाए रख। कोरोना काल में सभी को सुरक्षित रख प्रभु परमेश्वर। जो लोग रोग और बीमार में उन्हें चंगाई कर। यीशु मसीह के नाम में ये दुआ मांगता हूँ, सुनिए और दया से ग्रहण करिए, वापस माने, आमीन। आज कलीसिया को एक विवाह की सूचना मैं देना चाहता हूँ। हमारे कलीसिया के पार्थो माइती, जो आलोक माइती के सुपुत्र हैं, उनका विवाह कलकत्ता निवासी नोएमिसा सरकार, जो विप्लव सरकार की पुत्री है, उससे होना तय हुआ है। यदि इस विवाह से संबंधित कोई ऐसा कारण जानता है जो इनके विवाह के लिए बाधा हो सकती है, तो कलीसिया को लिखित रीति से सूचित करें। यह विवाह की पहली पुकार है। आइए हम आशीर्वाद वचन ग्रहण करें। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, उसके पुत्र यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के संगत साथ सदा काल बनी रहे। आमीन, आमीन।